हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार, आप देख रहे पब्लिक दस्तक। जो बाबा साहब को कौन कौन सा संघर्ष करने के बाद यहाँ तक पहुँचे थे। बाबा साहब उस समय जन्म लिए थे जब यह देश जो है ब्रह्म व्यवस्था में चल रहा था। और ब्रह्म व्यवस्था का मतलब घृणित व्यवस्था, यानी इंसान को जानवर दूर कर दिया गया था। उस समय बाबा साहब का जन्म हुआ था। और जब बाबा साहब का इच्छा हुआ कि हमको पढ़ना चाहिए, और जब पढ़ने स्कूल में गए तब उनको एहसास हुआ कि क्या क्या मेरे साथ हुआ। उनको पानी पीने से रोका गया, उनको स्कूल में से बाहर जो है दरवाजे से पढ़ना पड़ा, खिड़की के बगल से पढ़ना पड़ा। उनको जो है टीचर जो है दृष्टि से देखता था। तो इस चीज को उन्होंने महसूस किया और अपने पापा जी से, मम्मी से उन सवाल दागा था। और उन्होंने बताया था कि इस तरह की व्यवस्था है बाबू, और इस तरह की व्यवस्था में ही हमें आगे बढ़ना है। उन्होंने जो है काफी जो है संकल्प लिया और अंतिम पढ़ाई पढ़ के दिखा दिया कि विश्व को छठा विद्वान बने। सबसे बड़ी चीज पढ़ करके जब उन्होंने विदेश से आया और इस देश में बिगुल ठोक दिया इंसानियत के लिए, मानवता के लिए, कि इस देश में जो जानवर की जिंदगी जी रहे हैं, हमारे जैसे पढ़े लिखे लोगों को जो है इस देश में अधिकार जो है इक्वल का नहीं मिल रहा है। पढ़ लिख के जब वो बने थे नौकरी में गए तो वहाँ भी उन्हें अपमान का झेलना पड़ा था। और यहाँ तक कि एक बार वो जा रहे थे रिलेशन में और वहाँ बैलागाड़ी पर जाना था, और वो ब्राह्मण जो बैलागाड़ी लेके चला रहा था और वो लोग बैठ गए। तो बाद में जाना कि नाम पूछा तो जाना कि अरे दलित है। उस पर से जो है मार करके जो है गाड़ी से उतार दिया है, बड़ी अपमान किया है। लास्ट में पुनः पैसा ज्यादा लिया है तब वो पहुंचाया है। तो इस घृणित व्यवस्था के चलते बाबा साहब ने संकल्प लिया और अंतिम पढ़ाई पढ़ा और पढ़ करके एक बहुत जो है महत्वपूर्ण संविधान दिया, जो मानवतावादी संविधान, ब्रह्म व्यवस्था से हटके संविधान दिया। और वैसे परिस्थिति में दिया कि पार्लिया जब संविधान सभा की बैठक 2246 को हुई थी और उसके बाद संविधान बनने की बात आई, और संविधान जो बना 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, उसमें जो है भारत जातीय धर्मों का देश था। हिंदू धर्म तो था ही, जैन धर्म था, बौद्ध धर्म था, ईसाई था, सिख था। मगर इसमें हिंदू धर्म में जो 90% के लोग हैं या बहुजन समाज का लिया जाए, यह काफी प्रताड़ित था। इसको सामने बैठने का अधिकार नहीं था, धन रखने का अधिकार नहीं था, पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, भोजन नहीं बढ़िया से मिल रहा था। हाँ, हिंदू धर्म में तो ऐसी व्यवस्था के खिलाफ उन्होंने बिगुल फूका। और सारे जो है मतलब हिंदू धर्म वाले जितने थे इस देश के पंडित व्याकुल हो गए। मगर करे तो क्या करे, देश जो भी आजाद हुआ है, पैसलियां फंसी हुई थी, कई धर्म के लोग यहाँ थे। तो 299 मेंबर थे, उसमें जो है बात आई थी कि संविधान में अपने अपने हिसाब से, कोई कहे कि गांधी के चरखे से इस देश का संविधान बनना चाहिए, कोई कहा कि इंडियन गेट पर बनना चाहिए, कोई कहा कि हथुआ हथौड़ा पर बनना चाहिए, कोई कहा कि रामकृष्ण पर बनना चाहिए, राम के आधार पर। मगर जब बाबा साहब को मौका मिला है दोस्तों, तब उन्होंने कहा कि नहीं, यह देश जो है गौतम बुद्ध के नाम से है, यह देश अशोका द ग्रेट के नाम से है। दुनिया में इसकी प्रचार प्रसार जो बुद्ध अशोक के नाम से लोग जानते हैं। और मानवतावादी व्यवस्था थी। उन्होंने बताया था कि जब बुद्ध और अशोक को मैं लाऊंगा तो बुद्ध अशोक दुनिया में विख्यात है। इनका जो दर्शन है, मनुष्य को जीवन जीने का जो दर्शन है, वो मानवतावादी है। और इस तरह से उन्होंने समझा करके इस प्रपोजल को लाया और लोगों ने माना। और मानने के बाद जब नेहरू प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, मगर उसको जो है पेपरों में नहीं, पेपर में तो लिख दिया गया, संविधान तो बन गई, मगर उसको जो इम्प्लीमेंट जो कानून में नहीं किया गया, जनता को अधिकार आज तक नहीं दिया गया। कई अधिकार जो है मंडल कमीशन जैसा अधिकार जो है आज तक रद्दी की टोकरी में है। किसी तरह से जो है 1990 में मिला, उसमें मंडल से कमंडल चल दिया, सरकारें गिराई गई। आज दलितों को तो घोड़ा पर जो है जा रहा है तो रोक दिया जा रहा है, बारात में जो है दुल्हे को मारा जा रहा है। तो इस तरह की जो घटनाएं, आज देश आजाद है, देश 21वीं सदी में चला गया, मगर इस देश में आज भी आदमी मनुष्य न होकर 10 से 72 जिंदगी को जी रहे हैं। और अभी जो एक षड्यंत्र है, एक षड्यंत्र रचा जा रहा है कि इस देश का संविधान को खत्म करने के लिए गजब नारा दे दिया गया, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। और हिंदू जो है मुगलों की दी हुई गाड़ी है। 1900
20 में ब्राह्मण महासभा ब्राह्मणों ने बनाई और 1922 में हिंदू महासभा बनाया, 1925 में आरएसएस बनाया। मगर इस देश की जनता जो गुलाम समझने के लिए तैयार नहीं कि बनाया क्यों? क्योंकि वोट का अधिकार जब मिला तो जब सबको अधिकार मिल गया, सत्ता उसको लगा कि यार हम 3.5% हम सत्ता से बाहर हो जाएंगे, तो उसका दिमाग खटका, तब उसने हिंदू दिया और हिंदू दिया तो सके बना लिया, कब्जा कर लिया। और बहुत गंभीर बात सोचने की है कि जब यह देश बंद व्यवस्था में लागू तब हम गीता रामायण पढ़ने की जरूरत नहीं थी। तब तो हम पढ़ेंगे तो हमारे कान में शीशे किया जाता था, हमारी जुबान काट ली जाती थी। और जब अधिकार संविधान का मिला, संविधान उन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया, गीता रामायण हमको दे दिया। और जब पुनः जब हम फंस गए बुरा था उनका पढ़ के संविधान समझवा नहीं किया, तब तक हमको चपेट में ले लिए। यानी देश की जनता के दिमाग को फेर दिया, हिंदू मुसलमान में जनता समझ नहीं। सर समाज के मेरठ में कुछ इंस्टाग्राम पे कुछ स्टेटमेंट बनाए थे और जात पूछकर उसको दलित चमार होने के नाते उसको इतनी बुरी तरह से मारे, नंगा कर करके मारे, शायद इस वक्त वायरल भी चल रहा है। ये तो मजाक सवाल आप कर रहे हैं। तो इस पे आप क्या ना, जबकि क्या वो हिंदू नहीं है, क्या वो इस देश के वासी नहीं है, क्या कहना चाहते हैं? बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने कर दिया कि आतंकवादी जैसे आतंकवादी को कह के लोग मार रहे हैं, हमको जो है मतलब दलित कह के मार रहे हैं, तो ये तो उनसे बड़ा आतंकवादी है। ये तो उनसे बड़ा आतंकवादी है कि उनको जो आतंकवादी कह के पाकिस्तान वाला आतंकवादी है, जितना अत्याचारी जो है निर्मल लोगों को वो मार रहा है, ये जो हमको जो दलित कह के मारते हैं, हमको जो अति पिछड़ा कह के मारते हैं, तो उनसे तक आतंकवादी बड़ा ये है। मगर उनका कोई भारत कानून लागू नहीं है क्योंकि सत्ता इनके हाथ में है। लेकिन सरकार को दिखाई नहीं देता है क्या? सरकार तो नहीं है ना, सरकार तो यही है जो मनवादी है। प्रशासन अगर दलित समाज कुछ भी अगर पत्रकार थोड़ा सा ज्यादा लिख दिया, ज्यादा बोल दिया, पत्रकारों को रगड़ रगड़ मारा जाता है। यही शोषण किया जा रहा है। तो बात जो है अंग्रेजों ने कहा था 1919 में कि ब्राह्मणों के पास न्यायिक चरित्र नहीं है, इसलिए इनको न्यायपालिका में भर्ती नहीं किया। तो जब इनके पास न्यायिक चरित्र नहीं है तो ये तो अत्याचारी है, ये तो अत्याचारी है। और एक फरसा लेके निकलते हैं, मारते हैं खुलेआम। एक घटना दलितों के साथ अत्याचार हो रहा, शोषण हो रहा है। और दलित अगर कहीं जंग मारे जा रहे हैं तो उनको 6 लाख दिया रहा, 2 लाख दिया जा रहा। अपने लोगों को ब्राह्मण अपने लोगों को 20 लाख 50 लाख। ऐसा मैंने पेपर में देखा है। क्या विचारधारा जरा इसमें जो है उनका मनुस्मृति लागू है, वो तो संविधान को मानता नहीं है। संविधान तो देखने में लग रहा है कि भारत का संविधान चल रहा है, मगर वो तो जितनी कुकर्म कर रहे हैं मनुस्मृति के अनुसार कर रहे हैं। क्योंकि मनुस्मृति में इस देश के दलितों को, जो इस देश का मूल निवासी है, इस देश का जो बहुजन समाज है, उनके निगाह में जानवर से भी बदतर है। हम उनके निगाह में इस देश का 90% दुश्मन है। तो संविधान के अनुसार नहीं, वो तो अपने अनुसार कर रहे हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा हमारे लोगों को। इसलिए उस निगाह से काम करते हैं। जो पहले शीशा जो है कान में डालते थे, जीभ को काट देते थे, लाठियों से मारते थे। जब लॉर्ड मैकाले जो किसी गांव में भारत में गया था तो वहां जो कुत्ता और भोज हो रहा था और भोज फेंका गया था, तो आदमी भी उस जो है पत्थर पर जो है खाने के लिए टूट पड़ा था और कुत्ते भी टूट पड़े थे। तो उस लाइन में दिलाना चाहते हैं, हमको तो उस निगाह से देख रहे हैं, उस अनुसार बर्ताव कर रहे हैं। हमारे लोगों ने समझ में क्या है देश में दलितों का कोई स्थान नहीं? क्या है दलित भारत के हैं या विदेश से आए हैं, या इस देश में दलित गुलाम बन के पैदा इनकी गुलामी करने के? दलित नहीं है, इस देश का वासी है। सिंध घाटी की सभ्यता बता रही है कि जो है इक्वल संविधान, इक्वल मतलब इक्वल जीवन जीने की कला था। हमारी सभ्यता में दुनिया के लोग सीख रहे थे। नदी घाटी में लोग बसे थे, भाईचारा की जिंदगी जी रहे थे। ये तो आए हम विदेश से जब आए तो यहाँ सुख संपन्नता देख करके घबराने लगे और यहाँ जो है विस्फोट किए और यहाँ फूट डालो राज करो का जो है ये है। और इसको हमको गहराई में जाना होगा तो समुद्र मंथन पढ़ना पड़ेगा। जब समुद्र मंथन हम पढ़ेंगे तो सारी बातें हो जाएगी। उनको जगह जानना है तो गीता रामायण को पढ़ लेंगे, वेद पुराण को पढ़ लेंगे, उपनिषद को पढ़ लेंगे, सारी बातें ओपन है। जो उसमें लिखा है हमसे बर्ताव करते हैं। ये तो हमको बेवकूफ बनाने के लिए हिंदू कहते हैं। हिंदू तो मुगलों की देवीदारी है। ये तो जब अंग्रेज जजिया कर लगाया था उस समय इन्होंने घबरा गया और इन्होंने चुन्नी का टैक्स नहीं दिया था। इन्होंने कहा कि अंग्रेज मुगलों से कहा कि तू विदेशी हम विदेशी, हमको छेड़ेगा तू इस देश में नहीं रहेगा। जब 1857 में मंगल पांडे को फांसी दी गई तब इन्होंने ब्राह्मणों का डेलीगेट अंग्रेजों से मिला, कहा कि हम विदेशी तू विदेशी। और जो है नंगोली जैसी नारी की भारत में घटना है। नंगोली जो है अपनी अवस्था काट के उसको देना पड़ा था टैक्स, और इन्होंने टैक्स लगाया था जिसका जितना बड़ा जो है अवस्था होगा उसको उतना बड़ा जो टैक्स देना पड़ेगा जितना बड़ा कपड़ा से ढांकेगी। तो ये तो दुराचारी है। ये तो
अत्याचारी हैं। तो इसका विकल्प क्या है? जो इनका विकल्प अपना तो भारत समाज को का, मेरा सवाल है कि भारत का मूल निवासी जो SC ST OBC है, इस दिन के वासी हैं, मूल निवासी हैं, आज वो दर दर के ठोकरें खा रहे हैं। वो इस देश का राजा थे कभी, आज वो भिखारी बन गए हैं, और जो भीख मांगते आए हैं वो राजा बन गए हैं, और आज वो हम पे शासन कर रहे हैं। आज हम तो ऐसा हो गया कि जैसे हमें तलवार, अगर हम कुछ बोलते हैं तो हमें तलवार दिखाया जाता है, तलवार लेके घूम रहे हैं, लेकिन हम अपनी बात भी खुल के नहीं रख सकते हैं। तो इसका विकल्प क्या है? आने वाला समय किधर लेके जाने वाला है? बाबा साहब ने तो हथियार दिया संविधान का, और वो काम भी गांव गांव में मंदिर बना के कर रहे हैं। उस तरह से बाबा साहब खुले तैयार गुणवाइना अम्बेडकर जगदेव बाबू का हर गांव में मूर्ति लगाना है, और उनका जो सिद्धांत को बताना है, गांव गांव में जनजागरण करना होगा। एक यूथ एक निर्माण हो, जनजागरण, या जो हमारा राष्ट्रीय मतलब चिंतन शिविर या चिंतन मंथन मतलब गठन बनाना पड़ेगा। जैसे मान लिया जाए उनका, जैसे बजरंग दल है, शिवसेना है, दुर्गा वाहिनी है, किसान मुक्ति मोर्चा, ऐसा संगठन बना के जनजागरण कार्य करते हैं। उस तरह से 90% हमारा जितना संगठन है, जैसे हम लोग का बहुत से संगठन काम कर रहा है। सर, संगठन की तो बात करें, संगठन जितने बने हैं, समाज उतना में बिखर गया है, और लेकिन फिर भी समाज जागरूक नहीं हुआ, पिट रहा है। बहुत बढ़िया सवाल आ गया। जैसे उनका RSS है, RSS उनका एक विश्वविद्यालय है, उससे जो है संचालित होता है बजरंग दल, शिवसेना, दुर्गा वाहिनी। हमारा भी एक निशा संगठन होगा, और उससे जो है मतलब तमाम जाति को हमको जोड़ करके, और उससे जो विचार उत्पन्न होगा, जितना संगठन बनेगा उसमें हमारे थोड़े पदाधिकारी होंगे, गांव पे जाके उस चीज को बताएंगे कि संविधान क्या कह रहा है, इनका वेद पुराण क्या कह रहा है, हमें क्या करना है। तो जब हम गाँव तक जो हम, जैसे उनका शिव चर्चा में महिलाओं की काम कर रहे हैं, हमारी माँ बहन उसमें काम कर रहे हैं, उससे वो एनर्जी को हमको वापस कर देना है, बाबा साहब के विचारों पर ला देना है। महिला बिल तो बाबा साहब लाए थे, आप क्यों नहीं लोग बिल लाए? आप उन्होंने बिल नहीं लाया। महिलाओं के सबसे बड़े दोस्तारी ये लोग हैं, और महिलाओं को अधिकार जो बाबा साहब दिलवा रहे थे। नेहरू भीतर जो है ऊपर से समर्थन में था, अंदर से नहीं था। उस समय जितने ब्राह्मण लीडर थे, आपको पंडित दीनदयाल उपाध्याय था, या जो है वो BHU बनवाया है यूनिवर्सिटी, मदन मोहन मालवीय था, बाल गंगाधर तिलक थे, इस तरह के जितने लीडर थे उस समय का, सब जो है मतलब नहीं चाह रहे थे कि इस देश में जो है महिला बिल पास हो। तो क्या जैसे दलितों का इस देश का राजा होने के बाद आज गुलाम है, तो क्या ऐसे गुलामी और भी आने वाली है कि क्या इसके लिए कोई संघर्ष ना, गुलामी के मुहाने पर हमको दिला दिया है। अगर हम सचेत नहीं हुए, हमारा नेता तो सब बिक गया पैसे पर, हमारा नेता बिक गया है, और हम जो चंगुल में फंस गए हैं। तो सबसे बड़ा दुश्मन तो हमारा देश का नेता है, और जो समाज सुधारक है वो भी फंसते जा रहा है, और हमारे लोग हमारा ही पैसा हमको उल्टे दे रहा है। तो हमको भी जनजागरण तो गाँव करना पड़ेगा। ये आज के डेट में सबसे बड़ा चीज है कि हमको जनजागरण करना पड़ेगा। एक संगठन के माध्यम, जैसे हम लोग का BSS है, BSS के माध्यम से हम तमाम जाति को जगा रहे हैं, जगाने का हम लोग काम कर रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में, धन के क्षेत्र में, समानता के क्षेत्र में, जो है संविधान के क्षेत्र में, जो हम लोग का बिना पिटक है, धन पिटक है, धन पिटक है, इसके क्षेत्र में हम लोग बता रहे हैं। तमाम महापुरुषों को बता रहे हैं महापुरुष कौन थे। आज हमारे महापुरुषों को आज से 40 साल पहले कोई जानता नहीं था। 40 साल पहले जितने महापुरुष हैं उनको कोई नहीं जानता था, बाबा साहब हटा दिया जाए। मगर जैसे ही तमाम जगह बाबा साहब घर घर में सबको जान गया है। मगर अब ये स्थिति है कि जनजागरण ऐसा किया जाए कि बाबा साहब के विचार उससे जो लैस हो जाए, लोग लैस होने के बाद जो दुश्मन जो है इसको जो है चुनाव में हराना है, गांव में इसको आने नहीं देना है। और सबसे बड़ी चीज है कि संगठन के माध्यम से जो हमारे 90% के नेता और कांग्रेस BJP से अगर वोट टिकट लेकर के आता है तो फिर उसको वोट नहीं देना है, जो जूता और माला पहना करके उसको विदा कर देना, भैया तुम्हारी हमको जरूरत नहीं है। अगर तुमको आना है तुम लीडर आओ, हम वोट देते हैं, तुमको आना है तो हमारे बैकवर्ड की पार्टियों से हम तुमको वोट देंगे। तो इसमें इज्जत नहीं तो वरना कोई जूता का माला और जो है लाठी डंडे स्वागत किया जाएगा। इस तरह का संघर्ष आज के डेट में करना पड़ेगा। नहीं तो वो दे दिया है कि हम संविधान जो है हटाएंगे और चुनाव नहीं होने देंगे। जो चुनाव नहीं हुआ, संविधान हट जाएगा, हम तो पशु हो जाएंगे, वर्ण व्यवस्था लागू हो जाएगी। एक बात और सामने आया है, नजर में आ रहा है कि दलितों को कहा, ब्राह्मणों ने RSS ने कहा कि दलित समाज जो है SC ST OBC
ऋषि हैं, ये सब ऑस्ट्रेलिया से आए हैं, ये लोग यहाँ से नहीं है। अरे बेहद मजेदार तो बात है कि सोनिया गांधी ने डीएनए टेस्ट कराई। जब सोनिया गांधी विदेशी है, 2001 में डीएनए टेस्ट हुआ है, उसमें जो है महिलाएं 100% भारतीय निकली है, और जो है 99% हमारा मूल निवासी निकला। सबका जितना कोरी कुर्मी जितनी है जाट है, गुर्जर है, जितनी जो है चमार बिसा, जितनी जातियां तेरी तमोली है, कुंभट है, कुर्मी है, तमाम जातियों का डीएनए एक है। इनका डीएनए तो रसिया से मिल गया है। ये तो प्रमाण दे चुके हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया इनके लोग लिखे हैं, इनके लोगों ने लिखा है बोलगा से गंगा, हम तो नहीं बता रहे हैं। ये सोनिया गांधी इनकी बहू है, तो हमारी बहू नहीं है। ये नारा देते हैं कि भारत की बहू है, अलग का चीज है। भारत की बहू हम भी मान लेते हैं, तो मगर बहू तो तेरी है, तेरे घर में रही है ना। उसने डीएनए टेस्ट करवाया कि देश की सोनिया गांधी विदेशी प्राइम मिनिस्टर नहीं बनी, तो सोनिया गांधी जानती थी ना कि हमारा जो है नाना भी लिखे हैं, वो तो इस बात को जानती थी। वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बनी, मगर देश के आंख को खोल दिया उन्हें। देश के 90% तो नालायक है, नहीं समझ पाए सोनिया गांधी ने क्या कर दिया। उसने तो सिद्ध कर दिया कि ये लोग विदेशी हैं। इस देश के सारा जो है इस भारत के लोग हैं, भारत के सिंधु घाटी की सभ्यता वाले लोग हैं। ये तो सिद्ध कर दिया। हमको ऑस्ट्रेलिया कहेंगे तो हंसी के पात्र बन जाएंगे, तो फंस जाएंगे अपने जाल में। तो मतलब विज्ञान को चैलेंज करने के तैयार हो गए ब्राह्मण जो समाज है, ये विज्ञान को भी चैलेंज करना है। इसका मतलब कि ये लोग विज्ञान से भी आगे निकल गए। चोर के आगे ताला बेईमान का कवाला काम नहीं करता है ना। ये इतने बहुत छोटे बेईमान है ना कि जब कोई सत्य की बात आती है हंगामा मचा देना चाहते हैं। इसलिए जब एक बार हंगामा मचाते हैं तो हमारे लोग 1000 बार हंगामा मचाना चाहिए। अच्छा, एक बात और है कि डीएनए टेस्ट 2001 हुआ, लेकिन उस चीज को टीवी मीडिया तो नहीं दिखाई, क्योंकि मीडिया उनका है। इसलिए तो गोदी मीडिया बोला जाता है। मीडिया उनका है, जज सुप्रीम कोर्ट में उनका है, सरकार उन्हीं की परोक्ष रूप में अप्रोक्ष रूप में चल रही है। तो सारे के सारे षड्यंत्र वही तो आरएसएस सेंटर है जो गाइड करता है। नरेंद्र मोदी ने एक बार बोल दिया था कि जो है अयोध्या में जब बुद्ध मिलने लगे, उनका उत्थान हुआ बुद्ध को, तो उनका ज्ञान लाइटिंग बनना चाहिए। आरएसएस ने जब चापा जो है नरेंद्र तो दिमाग खराब है, तो अपनी भाषा को बदल दिया। हम लोग विचार अगर बुद्ध नहीं बने तो रेटिंग बनवा दो। शिक्षा का दरवाजा नहीं खुल सकता है, वहाँ यूनिवर्सिटी नहीं बना सकते हो, वहाँ राम भी नहीं बनेंगे। राम तो किदंती है, वो तो वही 184 ईसा पूर्व में जो पुष्प सिंह वही तो राम है। राम व्यक्ति सजे धरती पे पैदा लिया है। तो ये जो है ललई यादव ने केस जीता है 76 में सच्ची रामायण पर, तो सुप्रीम कोर्ट पे ही दिया है। फिर उन्होंने केस को जीता है कि आस्था के आधार पर मान लो बहुत बाद में, अभी हाल में जब राम मंदिर बनाने की बात है तब उन्होंने आस्था के आधार पर राम का जो है जन्म करवाया है। तो झूठा फरोल रही है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।